सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले आप सभी साथियों को बिना एकेडमी के जॉब अपडेट न्यूज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज इस नए सेशन में एक नए अंदाज के साथ आपके पास जो है आज से जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे, जितनी भी वैकेंसी आने वाली, सभी का विस्तृत चर्चा और एक नए अंदाज में। एक देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं, जो आप बड़े बड़े जो आप नोटिफिकेशंस आते हैं लगभग 50 पेज में, 40 पेज में, उन सबों को एक जगह उसका समरी उठा करके देखिए, मैंने कंप्लीट मेहनत करके सारी समरी उठा करके आपको 2 मिनट में सभी चीज बताने वाले हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए एक नए अंदाज के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी के जॉब अपडेट न्यूज चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए अंदाज के साथ आज शुरुआत करते हैं। क्योंकि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने लेबोरेटरी असिस्टेंट वैकेंसी की 2025 की अनाउंसमेंट कर चुकी है। और ये वैकेंसी उनके लिए है जो लोग इंटरमीडिएट यानी आईएससी इन 10+2 चाहे वो मैथ्स से हो किए हो या बायोलॉजी से कंप्लीट कर चुके हैं, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। और उन सभी को ये फॉर्म बहुत, क्योंकि लेवल 4 की वैकेंसी है। तो ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक अपडेट जो है मैं आपके पास तक लेके आ सकूं, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एक नए अंदाज के साथ। देखिए, जैसे ही आप ऊपर देखे होंगे कि 12वीं पास के लिए सुनहरा मौका बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है के द्वारा लिया गया। इसमें सभी चीजों के बारे में बताएंगे, कंप्लीट एनालिसिस बताएंगे, फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सभी चीजों के बारे में बताएंगे। तो ये सबसे पहले देखिए, इसमें जो आपका नोटिफिकेशंस भी आया है उसका मैंने देखिए वो भी सारी चीजें लेकर के आया है। वो भी सारी चीजों को हम लोग समझेंगे कि क्या है, यहाँ पे सभी चीजों के बारे में बताएंगे। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, इसमें जो है, इसमें जो ये इसका जो पोस्ट का नाम है, वैकेंसी का नाम है, पोस्ट का नाम क्या है, प्रयोगशाला सहायक यानी लेबोरेटरी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है 2025 में। इसका परीक्षाएं कौन लेगा, तो बिहार कर्मचारी आयोग यानी बीएसएससी एग्जाम लेगी। कंडक्ट कौन कराएगी, बिहार एसएससी। इसका जो सैलरी होगा, इसका वेतनमान क्या है, लेवल 4 यानी इसमें वेतन जो मिलेगा लेवल 4 का। इसमें पे स्केल क्या होगा, 25,500 से लेकर के 81,000, आपकी 25,500 से लेकर के 81,000 तक मूल वेतन जाएगी। इस मूल वेतन में बाद में आपको डियरनेस अलाउंस वगैरह सारी चीजें जोड़ेगी, आपका एचआरए वगैरह ऐड किया जाएगा। इसमें योग्यता क्या चाहिए, आपका आईएससी चाहिए, इंटरमीडिएट यानी 10+2। क्या चीज से, आप चाहे मैथ्स से हो चाहे आप बायो से हो, इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें टोटल पोस्ट की संख्या कितनी है, 143 पोस्ट है। तो जितने लोग भी 10+2 यानी आईएससी बायोलॉजी से कर चुके हो या मैथ से कर चुके हो, उनके लिए ये प्रयोगशाला सहायक और बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो एग्जाम ले रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेवल 4 का एग्जाम है। लेवल 4 में 25,500 से 81,000 तक की मूल वेतन होती है। इस आवेदन की शुरुआत कब होने वाले हुई है, 15 मई से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और आपके 16 जून तक का ये लास्ट डेट है। इसकी वेबसाइट क्या है आपकी फॉर्म भरने का, इस वेबसाइट का जो लिंक है, वो वेबसाइट की जो लिंक है फॉर्म भरने की, जो अप्लाई करने की लिंक है, आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सअप जो चैनल है जिस पे ये सारी चीज़ें जो मैं समरी जो बनाया हूँ, इस समरी को जो आपके समझने के लायक है, आपको पूरी नोटिफिकेशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है जो लगभग 25-30 पेजों में है। इस सारी नोटिफिकेशंस भी आपके व्हाट्सअप चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल वाले व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम में भी आपका टेलीग्राम का भी जो लिंक है जो मिल जाएगा, और उसमें भी टेलीग्राम चैनल पे भी जो बिना एकेडमी ऑफिशियल के नाम से, वहां पर भी इसकी सारी चीजें डिस्क्रिप्शन और वीडियो मिल जाएगा। तो वहां पे जाकर के आप उस चीजों को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखते हैं। देखिए, इसमें एज लिमिट क्या है, देखिए जो मेल है अनरिजर्व्ड यानी सामान्य सामान्य जो है, सामान्य अनरिजर्व्ड जो मेल है उनकी 37 ईयर्स। अनरिजर्व्ड का मतलब है जो इनको किसी प्रकार की आरक्षण नहीं मिलती है, उनके लिए 37 ईयर्स मैक्सिमम है। मिनिमम क्या है, मिनिमम है 18 वर्ष, क्योंकि ये पता है आपको मिनिमम कितनी होती है, 18 वर्ष। और अनरिजर्व्ड मेल के लिए मैक्सिमम कितना है, 37 ईयर्स। फीमेल के लिए कितना है, 40 वर्ष। देखिए, ओबीसी मेल और फीमेल, ओबीसी में मेल और फीमेल दोनों हो उनके लिए 40 वर्ष। एससी एसटी मेल हो या फीमेल हो 42 वर्ष। दिव्यांग के लिए कितना है, 10 वर्ष अतिरिक्त। यानी मान लीजिए कि अनरिजर्व्ड मेल है, अनरिजर्व्ड मेल का 37 ईयर्स है। अगर अनरिजर्व्ड ही अगर दिव्यांग हो,
दिव्यांग हो, किस कैटेगरी में हो, अनरिजर्व्ड हो, तो उसके लिए टोटल 47 ईयर्स हो जाएगा। अगर अनरिजर्व्ड फीमेल हो और दिव्यांग भी हो तो 40 10 50 साल उनका मैक्सिमम एज हो जाएगा। ओबीसी मेल और फीमेल हो और दिव्यांग भी हो तो इसमें सब में 10-10 साल इंक्रीज हो जाएगा। अगर कोई सरकारी सेवक हो जो पहले से सरकारी जॉब हो या कोई भूतपूर्व सैनिक हो तो उनके लिए भी 5 वर्ष अतिरिक्त मिलेगा। यानी सभी कैटेगरी में 5 वर्ष ऐड कर लीजिएगा। यानी 37 में 5 ऐड कर लेंगे, 40 में 5 ऐड कर लेंगे, 42 में 5 ऐड कर लेंगे। ये सरकारी सेवक की भी, यानी जो लोग पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं या पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायर हो चुके हैं, किसी भी वजह से छोड़ चुके हैं, उनके लिए 500 वर्ष। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितना है, 3 वर्ष अतिरिक्त दिया गया। क्लियर। अब देखिए इसमें चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। यानी इसमें चयन की प्रक्रिया जो होगी, आपकी परीक्षा होगी। उसमें कहा कि अगर 40,000 से ज़्यादा आवेदन आता है तो उसकी 2 परीक्षाएं ली जाएगी। एक आपका प्रिलिमिनरी लिया जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा, और एक आपकी मेंस परीक्षा होगी। प्रिलिमिनरी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ पासिंग होगा, क्वालिफाइंग होगा। जो लोग क्वालिफाइंग करेंगे वो 5 गुना रिजल्ट देगा, उसमें वो लोग मेंस के एग्जाम देगा और मेंस पे ही आपकी कटअप बनेगी। और जब कटअप बनेगी वही चीजें से आपकी वहां पे आपकी चयन की होगी। तो वहां पे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, इसमें परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, कोई सब्जेक्टिव नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। यानी एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शंस होंगे। इसके सिलेबस क्या होगा देखेंगे तो जीएस देखेंगे, जीएस में यानी जीएस में 35 क्वेश्चन होंगे। साइंस में देखेंगे, जीएस का मतलब जनरल नॉलेज में 35 क्वेश्चन, यानी जीके जीएस दोनों मिलाकर के लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। और रीजनिंग और मैथ मिला के कितने क्वेश्चन होंगे, 40। यानी टोटल 35, अगर 100 ये लगभग हो गया 10 और 40 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग, यानी 150 क्वेश्चन होंगे। और एक जो क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा। यानी 150 जो क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा, जो कंप्लीट आपके 600 अंकों के होंगे। निगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/4। यानी एक क्वेश्चन सही होगा तो 4 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन यदि गलत होगा तो 1 नंबर उसमें से कट जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है देखेंगे। अगर इसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स जो है अनरिजर्व्ड मेल के लिए 40%, किसका 150 का 40% का मतलब ये है कि 600 का देखेंगे। अगर 6 को देखें, अगर ये चूंकि हमने 150 निकाला है तो आप इसमें सीधे इसमें सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चूंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो लगभग 60 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए 150 में। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो कितना हो जाएगा 240। ऑल फीमेल के लिए 32% कट ऑफ होना चाहिए, तो 48 में भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 50 चौका 200, 2 चौका 192 चाहिए था, और इसमें कितना चाहिए 240 चाहिए। ओबीसी में साढ़े, यानी इसमें भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ईबीसी के लिए कितना चाहिए 34% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, इसमें भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एससी एसटी के लिए कितना है, वो भी इनके लिए भी 192 चाहिए। दिव्यांग के लिए 32% चाहिए, यानी इनके लिए भी आपका 192। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे कम रहेगा तो चाहे कट ऑफ डाउन रहे चाहे आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। क्लियर। आगे देंगे, इससे परीक्षा शुल्क की बात करता है तो देखिए अनरिजर्व्ड और ईबीसी या ओबीसी कोई भी मेल कैंडिडेट हो उनके लिए 540 रुपये लगेगा। और एससी एसटी और एससी में हो या एसटी के कैंडिडेट हो, या कोई फीमेल कैंडिडेट हो या दिव्यांग कैंडिडेट हो, उनके लिए 135 लगेगा। और किसी भी प्रकार के कोई भी कैंडिडेट जो बिहार से बाहर के हैं उनके लिए कितने रुपए लगेगा 540 रुपये लगेगा। यानी आउट ऑफ बिहार और बिहार के जो अनरिजर्व्ड ईबीसी और ओबीसी मेल कैंडिडेट है यानी पुरुष जाति है वो 540 देंगे। ऑल फीमेल के लिए 135 रुपये आपका फी लगेगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं। देखें, इसमें चाहिए मैट्रिक का जो आपका अंक प्रमाण पत्र होता है, मार्कशीट, वो लगेगा। उसके बाद मैट्रिक का जो मूल प्रमाण पत्र जो आपका 1 या 1.5 साल के बाद आपकी स्कूल्स में आता है वो लगेगा, जो मूल प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता है वो। अगला है इंटरमीडिएट का आपका मार्कशीट लगेगा। उसके बाद इंटरमीडिएट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा, इंटरमीडिएट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद आवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट। जिनका जाति प्रमाण पत्र है उनका किन के लिए एससी एसटी के लिए लगेगा। ओबीसी के लिए, जो लोग ओबीसी में, ध्यान रखेंगे जाति प्रमाण पत्र सिर्फ किन के लिए लगने वाला है, जो लोग एससी एसटी में है।
और एनसीएल ओबीसी में जो है उनके लिए क्या लगेगा, ये देखेंगे, ये लगेगा एससी या एसटी के लिए, और ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या लगेगा, एनसीएल, और जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं यानी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या लगेगा, ईडब्ल्यूएस लगेगा। क्लियर, इस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नाती या नातिन के लिए प्रमाण पत्र जो होगा वो लगेगा। दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र लगेगा। सरकारी सेवक का प्रमाण, जी कि आप सरकारी सेवक में जो होंगे तो आप ज्वाइनिंग लेटर से लेकर के आपको सारी चीजें लगेगा। भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, जो आप लोग पहले से सैनिक में उसकी कोई प्रूफ देनी होगी। उसके बाद हिंदी इंग्लिश के सिग्नेचर लगेगा। मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी चाहिए। दूसरी चीज लाइव फोटो वेब कैम से, जब आप फोटो डालेंगे करेंगे तो आपको एकदम वो फोटो ऐसा पासपोर्ट साइज का नहीं लगने वाला, एकदम वेब कैम से आपको जब फॉर्म भरेंगे तो एट ए टाइम आपको लैपटॉप से या मोबाइल से वेब कैम से लाइव फोटो देना होगा। क्लियर, तो टोटल ये 15 जो है आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट से फिर से समझ लेंगे। मैट्रिक का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, जो 1 या 1.5 साल के बाद मूल प्रमाण, इंटरमीडिएट का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए नॉन क्रीमिलियर, और जनरल और अनरिजर्व्ड के लिए ईडब्ल्यूएस। स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण, हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, लाइव फोटो वेबकैम से। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण इसमें सबसे बड़ी निर्देश क्या है कि इसमें जो आरक्षण मिलने वाला है वो दिव्यांगों के लिए 4% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, महिलाओं के लिए 35% आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। क्लियर, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 2% का इसमें आपका हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो न्यूज है, यहाँ पे ये चीज समझना है कि जितने भी मैरिड फीमेल हैं, जितने भी मैरिड फीमेल कैंडिडेट हैं, जितने भी मैरिड फीमेल कैंडिडेट हैं, उनका जो आय प्रमाण पत्र होगा वो पति वाले, यानी ध्यान रखेंगे जितने भी उनके हस्बैंड की घर जहां होगा उस पते से बनेगा। अगर मान लीजिए कोई अगर अनमैरिड है तो अपने मायके, अनमैरिड है तो भैया अपने पिता के फादर के जो एड्रेस होगा उसका घर होगा उस एड्रेस से बनेगा। लेकिन अगर कोई मैरिड कैंडिडेट है तो उसकी जो है मैरिड फीमेल है तो उनकी जो ये आय प्रमाण पत्र बनेगा वो है किस एड्रेस से बनेगा, वो आपके हस्बैंड के एड्रेस से बनेगा, यानी हस्बैंड की जो इनकम होगी वो चीजें शो करना होगा। अगला है जबकि निवास प्रमाण पत्र वो बनेगा पिता के निवास से। ऐसा नहीं कि आप गुजरात के रहने वाले और शादी बिहार में कर लिए हो तो ऐसा नहीं कि बिहार का निवास प्रमाण पत्र नहीं, आपकी अगर जन्म स्थान अगर गुजरात है तो जन्म स्थान आपकी पैतृक आवास अगर गुजरात में है, आपके फादर जो है गुजराती हैं तो आपको गुजरात के ही एड्रेस से निवास प्रमाण पत्र बनेगा। आप देखिएगा ध्यान से, आवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र हमेशा पिता के एड्रेस से बनेगा। आय प्रमाण पत्र पति के हस्बैंड के एड्रेस से बनेगा। आय प्रमाण पत्र कह रहा है 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अगर 1 साल से ज्यादा पुराना है तो चीज मान्य नहीं होगी। तो ये सारी चीजें थी महत्वपूर्ण निर्देश। अब हम लोग देखते हैं जो इसकी नोटिफिकेशन आई हुई है उस चीजों में देखिए सीधे कह रहा है कि प्रयोगशाला सहायक का देखिए वेतन स्तर 4 है, शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट 10+2 विज्ञान से। इसमें किसमें कितनी कितनी सीटें देखिए, टोटल यहाँ पे 143 सीटें, जिसमें महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं 48 सीट है। क्लियर, देखिए इसमें उम्र सीमा भी जो है क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 7/1/2000 साल के अनुसार उम्र सीमा कह रहा है कि 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। देखिए और इसकी उम्र की जो गणना की जाएगी वो कहाँ से की जाएगी, महत्वपूर्ण निर्देश है 1/8/2024, यानी जितनी भी आपका एज जो मैक्सिमम जो दिया गया था 37 साल 42 साल 40 साल 50 साल, वो 1/8/2024 को मैक्सिमम एज होनी चाहिए और 1/8/2024 को ही आपका 18 साल एज कंप्लीट होना चाहिए। अगर मिनिमम एज 1/8/2024 से पहले बाद में होती है 18 साल एज तो मान्य नहीं होगा। 1 अगस्त 2024 को ही 18 साल मिनिमम एज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए यही चीजें देखिए, यहाँ पे टोटल 8 पेज है। इन 8 पेजों को पढ़ने की कोई झंझट नहीं, मैंने सारा उम्र सीमा वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये जितना सारी चीजें लिखा हुआ है सबका निचोड़ जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें कहीं कुछ आपको छूटे, इतनी सारी चीजों को समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही होगी तो हमारे चैनल पे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट में आपके लिए जरूर रिप्लाई करूंगा। आगे देखते हैं। देखिए अगर सिलेबस की बात करते हैं, देखिए मैं वहाँ पे सिलेबस में नहीं लेके आया था। देखिए समान अध्ययन का जो सिलेबस है, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन और उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें करंट अफेयर्स भी कह रहा है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित यानी पूछे जाएंगे। विज्ञान से संबंधित पूछे जाएंगे जो 10+2 के स्तर के होंगे। उसके बाद आपकी जो है मैथ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए मैथ्स में क्या क्या है दिया गया है। पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ एवं हानि, मानसिक क्षमता, ये रीजनिंग के भी सवाल बहुत सारे पूछे जाएंगे। तो ये सारे सब सिलेबस भी हैं, हम कोशिश करेंगे इस पे और भी मैं ऑलरेडी वीडियो में आपके पास तक लेके आऊँ। ये बाकी जितनी भी सारी चीज़ें दी गई है मैं इसके पहले भी मैं सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। तो आज एक नई शुरुआत के साथ जो है मैं आपके पास तक लेके करके आया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे जरूर सहयोग करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इससे आपको एनर्जी बनेगी। मैं एक एक करके आपके पास तक सभी न्यूज लेकर के आऊँगा। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी ये प्रयास कैसा लगा, जरूर बताएंगे। हम आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।